हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए एक टॉपिक जिसका टाइटल है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या आशय है? तो इसका जो आशय है इसका मतलब है प्रबुद्ध। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं एन एनलाइटेंड वन। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुद्ध के प्रवचन मुख्यतया संबंधित थे। तो ये थे संबंधित विचार एवं आचरण की शुद्धता से। नेक्स्ट है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो पवित्र पुस्तक है वो है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के दो मुख्य संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, प्राचीन बौद्ध साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था पाली भाषा में। लुम्बिनी किसका पवित्र स्थल है? तो ये है बौद्ध धर्मावलंबियों का। किसको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का उपदेश देने भेजा था? तो ये भेजा था महेंद्र को, जो कि अशोक के पुत्र थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था यशोधरा। बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो ये जो पतिमोक्ष शब्द है ये बौद्ध धर्म में जो संघ है उसके नियमों के लिए यूज़ किया जाता है। जो उसमें भिक्षुणियाँ होती हैं, भिक्षु होते हैं, उनके लिए जो नियम है वो इस शब्द से बताए जाते हैं। पतिमोक्ष शब्द का यूज़ किया जाता है संघ के नियम के लिए। नेक्स्ट आता है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो ये था चन्ना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट आता है, जातक क्या है? तो जातक क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कहानी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। तो क्या है जातक शब्द क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ। भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था? तो ये था अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो ये था बिंबिसार का पुत्र। नेक्स्ट आता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी नामक जगह पर, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था गया, बिहार में। गया नामक जगह पर, जो कि बिहार के अंदर है। भगवान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी भगवान बुद्ध की? तो ये हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अजंता भित्ति चित्रों में किसकी गाथाएं चित्रित हैं? तो ये हैं जातक कथाएं। और अजंता जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत श्रीलंका की एक संयुक्त परियोजना के अंतर्गत भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका मतलब है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय है, लेकिन कौन सा देश भारत के साथ है? भारत और श्रीलंका। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? ये किया गया सांची के अंदर। अजंता के चित्रों में किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। और जो पाटलिपुत्र है वो मगध की राजधानी है। उस समय जब तीसरी बौद्ध सभा बुलाई गई थी तो शासक कौन था? अशोक थे। और अध्यक्ष उस सभा के कौन थे? मोगली पुत्र थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतया किससे संबंधित हैं? तो ये है विचार के आचरण की शुद्धता से। नेक्स्ट आता है, नेवार बौद्धों के अनुसार दीपावली सद्धर्म के लिए एक मांगलिक दिवस है। मतलब जो नेवार है वो बौद्धों के अनुसार दीपावली सद्धर्म के लिए एक मांगलिक दिवस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सम्राट अशोक ने इस दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।
नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ दिया था, तो ये छोड़ दिया था 29 वर्ष की उम्र में। आमतौर पर पाली लेख किससे संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध से। नेक्स्ट आता है बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है, तो इसको हम महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश इस नाम से भी ज्ञात है, तो इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ पर परिवर्तन हो गया लेकिन प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आता है चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था कुंडलवन कश्मीर के अंदर। उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे और इस अध्यक्ष कौन थे, ये थे वसुमित्र। नेक्स्ट आता है शाक्य मुनि नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है बामियान जो कि अफगानिस्तान के अंदर है स्थित विशाल पाषाण मूर्तियाँ जो तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई, वो किसकी थी, तो ये थी भगवान गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी अवस्थित है नेपाल में। बुद्ध के धार्मिक प्रवचन किस प्रस्तुत या पुस्तकों में संग्रहित हैं, तो ये है सुत्त पेटक के अंदर। भारत में किसके प्रोत्साहन से जैन धर्म फैला, तो ये अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कौन थे, ये राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे, महानतम शासक। नेक्स्ट आता है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव जी। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली के अंदर। देखिए ये महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली। और अभी हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये होता लुम्बिनी नेपाल के अंदर। नेक्स्ट आता है जैन धर्म के 24 संस्थापकों को क्या कहा जाता है, तो इनको बोलते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, ये हुए थे 24। श्वेतांबर का क्या अर्थ है, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये जो इनके पिता थे ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे, तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और इनकी जो माता है त्रिशला, ये लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। नेक्स्ट आता है जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं प्राकृत में। तो अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में। तो इसी तरह से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपने दिमाग में मतलब रिलेट करते रहना है, तो आपका ज़्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट आता है उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ अंततः जैन धर्म का संकलन हुआ, तो ये हुआ था वल्लभी के अंदर। और वल्लभी कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी पावापुरी बिहार के अंदर। नेक्स्ट आता है अहिंसा के चरम स्वरूप को अपनाने वाला संप्रदाय है जैन धर्म। ठीक है, ये इन जैन धर्म वालों का मानना है कि अहिंसा करना, तो चलो हम तो ऐसा मानते हैं कि किसी को दुख तकलीफ देना, ये मारना पीटना, ये अहिंसा मतलब हिंसा होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या मानते हैं कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच भी लेते हैं तो वो भी हिंसा का एक रूप है। महावीर की माता त्रिशला किस राजा की बहन थी, तो ये थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन। नेक्स्ट आता है महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट आता है द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी वल्लभी के अंदर और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट आता है जब जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ तो भद्रबाहु के समर्थक क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे दिगंबर, और भद्रबाहु के समर्थक कहलाते थे दिगंबर, लेकिन जो स्थूलभद्र थे उनके जो समर्थक थे वो कहलाते थे श्वेतांबर। मतलब जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो
वस्त्रहीन रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये थे जामिल। जामिल कौन थे? महावीर के दामाद थे, उनकी पुत्री प्रियदर्शिनी के पति। नेक्स्ट आता है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, मतलब दधिवाहन के जो राजा थे उनकी पुत्री चंपा। ठीक है, तो इस तरह से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और साथ ही जो बाकी रह जाते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं इसमें टॉपिक। अब जैसे कि संगीतियाँ हैं, बौद्ध धर्म संगीतियाँ हैं, जैन धर्म संगीतियाँ हैं, इनको आप अच्छे से देख लें तो आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। आप वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको ये लर्न हो जाते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।